गुड मॉर्निंग गाइज़, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइज़ आज हम टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स के टू टाइप्स होते हैं, एक तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स में दो अकाउंट्स बनते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। यानी क्वेश्चन में अगर गिवन हो कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है तब हमें दो अकाउंट प्रिपेयर करने होंगे, कैपिटल और करंट। तो कैपिटल में क्या चीज़ें आती हैं? बैलेंस ब्रोक डाउन, जो कि पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस इस साल का ओपनिंग बैलेंस होगा। इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म, यानी कि फर्स्ट टाइम अगर कोई पार्टनर इन्वेस्ट कर रहे हैं यानी पार्टनरशिप फॉर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अमाउंट आएगा। उसके बाद एडिशनल अमाउंट अगर कोई पार्टनर साल के कुछ टाइम बाद यानी 6 महीने, साल, 1.5 साल बाद अगर कुछ और कैपिटल लगाना चाहता है ये आएगा। विड्रॉल कैपिटल परमानेंट, यानी कि अगर कोई पार्टनर फॉर्म से परमानेंटली कैपिटल पैसा जो लगाया है उसमें से कुछ पैसा वो निकालना चाहता है तो वो आएगा विड्रॉल कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में जैसे अभी ऊपर मैंने आपको बताया, बाय बैलेंस ब्रोक डाउन यानी ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, बाय कैश या बैंक से एंट्री करेंगे एडिशनल कैपिटल जो हमने लगाया है फॉर्म में। उसके बाद यहाँ का हम टोटल कर देंगे। डेबिट साइड टू कैश और बैंक से एंट्री करेंगे और विड्रॉल ऑफ कैपिटल, यानी कि परमानेंटली अगर कोई पार्टनर फॉर्म से पैसा निकाल रहा है तो हम डेबिट साइड लिखेंगे। उसके बाद क्रेडिट साइड का टोटल, उसमें से विड्रॉ जितना भी किया है उसको लेस करने पे हमारा आ जाएगा कैपिटल का टू बैलेंस क्लोज डाउन। ठीक है गाइज, उसके बाद ये दोनों यानी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वली हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं करंट अकाउंट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी फिक्स नेचर का कैपिटल है वो आएगा पार्टनरशिप कैपिटल में। बट करंट अकाउंट में अगर कोई मिल रहा है, कुछ सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रहा है या ड्राइंग किया, वो सारा आएगा करंट अकाउंट में। तो ये आ गया आपका करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या चीज़ें आएंगी? एक तो बैलेंस ब्रोक डाउन, उसके बाद इनकम्स एंड लॉसेस ऑफ पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इनकम है और लॉस है उसकी एंट्री करेंगे। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड वो सारी एंट्रीज आएंगी जो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट है, यानी कि उनको कुछ मिल रहा है। तो बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, यानी कि करंट अकाउंट का अगर बैलेंस दिया हुआ है तो हम इसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को जो उन्होंने कैपिटल लगाया है उस पर इंटरेस्ट देना है, वो आएगा आपका क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि क्रेडिट साइड वो सारी एंट्रीज, सारी चीज़ें आएंगी जो कि पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट है। तो इसलिए अगर कैपिटल लगाया है पार्टनर और उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो पार्टनर के लिए प्रॉफिट है, तो इसलिए क्रेडिट साइड आएगा। बाय सैलरी, अगर कोई पार्टनर सैलरी उसको मिल रही है तो वो भी क्रेडिट साइड आएगा। किसी अगर पार्टनर को कमीशन मिल रहा है वो भी उसके लिए फ़ायदा है यानी प्रॉफिट है, तो ये आएगा आपका क्रेडिट साइड। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट है ये भी आपका आएगा क्रेडिट साइड। उसके बाद डेबिट साइड में वो सारी एंट्री आएगी जो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चे हैं। तो टू बैलेंस ब्रोक डाउन, डेबिट ओपनिंग बैलेंस, यानी कि अगर नेगेटिव बैलेंस है तो ये आएगा डेबिट साइड। अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग किया है टू ड्राइंग तो वो आएगा डेबिट साइड। ड्राइंग का मतलब कि अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फॉर्म से अगर कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालता है तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। फिर उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो ड्राइंग उसने निकाला है यानी जो पैसा उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए खर्च किया है उस पर अगर पार्टनरशिप फॉर्म में डिड में ये लिखा गया है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना पड़ेगा, यानी कि ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये पार्टनर्स के लिए खर्चा है और इसलिए ये डेबिट साइड आएगा।
टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में अगर लॉस हो रहा है तो ये भी डेबिट साइड आएगा, क्योंकि ये पार्टनर्स के लिए लॉस है। अब क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे, सारी जितनी भी हमने बैलेंस ब्रोक डाउन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, सारी चीज़ों को ऐड करेंगे और उस ऐड में आपका टू बैलेंस ब्रोक डाउन से लेकर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तक का जो भी अमाउंट है उसको लेस करेंगे और उसके बाद आएगा बाय बैलेंस क्लोज डाउन। ठीक है गाइस, उसके बाद ये दोनों साइड हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। उसके बाद फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ऑल ट्रांजेक्शन आर रिलेटेड इन कैपिटल अकाउंट, यानी जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो कैपिटल अकाउंट में ही बनाया जाता है। उसके बाद ओनली वन कैपिटल अकाउंट मेंटेन, यानी कि सिर्फ एक अकाउंट मेंटेन किया जाता है, वो कौन सा होता है, कैपिटल अकाउंट। थर्ड, ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पार्टनर्स, यानी जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, यानी कि अगर पार्टनर्स को प्रॉफिट है या पार्टनर्स को लॉस है उस चीज़ को ध्यान में रख के बनाया जाता है। अगर पार्टनर्स को प्रॉफिट हो रहा है तो वो आएगा क्रेडिट साइड, अगर पार्टनर्स को लॉस हो रहा है तो वो आएगा डेबिट साइड। और इसके लिए हमें दूसरी बात याद रखनी है कि नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो फॉलो होता है कि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो आइए चलिए करते हैं। बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, यानी कि ओपनिंग बैलेंस है वो आएगा क्रेडिट साइड। बाय कैश से एंट्री करेंगे, अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो, यानी कि एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लगाता है तो हम उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आएगा क्रेडिट साइड। क्योंकि अगर पार्टनरशिप फॉर्म में ये मेंशन है कि पार्टनर्स जो भी कैपिटल लगाते हैं तो उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो ये उसके लिए पार्टनर्स के लिए फ़ायदा है, तो इसलिए ये क्रेडिट साइड आएगा। बाय सैलरी ये भी पार्टनर्स को मिल रहा है तो इसलिए आएगा क्रेडिट साइड। बाय कमीशन भी क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि ये पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है। बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फॉर्म में उसने लोन दे रखा है तो उस लोन पे अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा तो ये पार्टनर्स के लिए फ़ायदा है, तो ये आएगा आपका क्रेडिट साइड। बाय रेंट बोनस, अगर कोई रेंट या बोनस पार्टनर को मिल रहा है वो भी आएगा क्रेडिट साइड। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ये आएगा क्रेडिट साइड, क्योंकि ये भी पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है। उसके बाद टू ड्राइंग्स ये डेबिट, यानी कि पार्टनर्स ने अगर कोई ड्राइंग्स किया है, यानी कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर बिजनेस से पैसा निकाला है तो ये आएगा डेबिट साइड, क्योंकि ये पार्टनर्स के लिए खर्चा है। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर पार्टनरशिप फॉर्म में, जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म में मेंशन है कि जो भी पार्टनर ड्राइंग के लिए पैसा निकालते हैं उस पर इंटरेस्ट पार्टनर्स देंगे, तो वो पार्टनर्स जब ड्राइंग्स तो देंगे उसके साथ ही उस पर इंटरेस्ट भी देंगे, तो ये भी उनके लिए लॉस है, तो ये भी आएगा आपका डेबिट साइड। टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अगर लॉस है तो ये भी आपका आएगा इसी में, यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। उसके बाद जो क्रेडिट बैलेंस है, सारा क्रेडिट बैलेंस का जो भी यहाँ पे ऐड आएगा अमाउंट, उसमें से ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन का लॉस, इनको लेस करने के बाद आ जाएगा टू बैलेंस क्लोज डाउन, यानी कि ये आ जाएगा क्लोज डाउन, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। और उसके क्लोजिंग बैलेंस आने के बाद डेबिट और क्रेडिट का जो भी बैलेंस है वो इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हम एक सम को करके उसके बाद हम देखते हैं कि इसको कैसे प्रैक्टिकली हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास सम है। Shiv and Hari entered into partnership on 1st January 2016, contributing 5 lakh and 2 lakh. Hari also introduced 1 lakh additional capital on 1st April 2016, यानी कि शिव एंड हरी एक पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करते हैं और शिव लगाता है 5 लाख एंड हरी लगाता है 2 लाख रुपए।
हरी जो है वो 1 अप्रैल को यानी एडिशनल कैपिटल लगाता है कितना, 1 लाख रुपए। उसके बाद दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2 और वो अपने प्रॉफिट और लॉस को 3:2 के रेशो में बांटते हैं। Following information is provided regarding the partnership. First, Shiv and Hari each are allowed a salary of 5,000 per quarter. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, पर क्वार्टर है, इसका मतलब कि 5,000 पर क्वार्टर उनको सैलरी दी जा रही है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 1 साल के लिए कितना होगा। सेकेंड, इंटरेस्ट इज़ टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है 8% पर एनम एंड चार्ज ऑन ड्राइंग 10% पर एनम, यानी कि जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट है वो चार्ज किया जा रहा है 10%। ड्राइंग ऑफ शिव एंड हरी ड्यूरिंग द ईयर वर 12,000 एंड रुपीज़ 10,000, यानी कि साल के जो दौरान शिव और हरी की जो ड्राइंग है, यानी कि जो उन्होंने पैसा निकाला है, शिव ने निकाला है 12,000 और हरी ने निकाला है 10,000। प्रॉफिट एज एट 31 दिसंबर 2016 बिफोर द अबव मेंशन एडजस्टमेंट वाज ₹1,96,000, यानी कि ऊपर जो भी चीज़ें दी गई है उनको एडजस्टमेंट करने से पहले जो हमारी प्रॉफिट है वो कितना है, 1,96,000। हमें क्या क्या तैयार करना है, फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि सबसे पहले तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा ताकि पार्टनर्स को कितनी चीज़ें क्या जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी वो किस तरीके से दी जाएगी। सेकेंडली हमें प्रिपेयर करना है व्हेन ए कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड, यानी कि फिक्स्ड अकाउंट भी तैयार करना है जिसमें कि हमें 2 अकाउंट तैयार करना पड़ेगा, एक तो कैपिटल अकाउंट और सेकंड करंट अकाउंट। थर्ड, व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, यानी कि इसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल भी बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अभी इसमें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि कितना है प्रॉफिट कितना है 1,96,000, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1,96,000, ठीक है। उसके बाद सैलरी जो अभी दिया गया है कि 5,000 पर क्वार्टर है, यानी कि एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, 3 महीने, इसका मतलब कि 4 क्वार्टर हैं, यानी कि कितना आ जाएगा 20,000। शिव की सैलरी 20,000 और हरी की सैलरी भी 20,000, तो ये हमारा आ गया 40,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी हमने क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है कितना 8% की रेट से, तो हम कैसे चार्ज करेंगे, आइए मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाती हूँ। शिव ने 5 लाख रुपए लगाया था, 8% की रेट से पूरे साल का हो गया 40,000। और हरी ने शुरू में, यानी कि जो इसका ईयर है वो शुरू कब से हो रहा है 1 जनवरी और एंड कब हो रहा है 31 दिसंबर, तो हरी का जो 2 लाख रुपए लगाया था उस पर तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा कैपिटल पे, तो ये आ गया 16,000। उसके बाद हरी ने एडिशनल कैपिटल 1 अप्रैल को इसने एडिशनल कैपिटल लगाया है 1 लाख रुपए, तो यानी कि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का हम मेंशन करेंगे तो वो होगा 9 मंथ, तो 1 लाख पे 8% की रेट पे 9 मंथ का आ गया 6,000, यानी कि जो हरी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा वो आएगा 22,000 रुपये टोटल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, शिव का 40,000 और हरी का 22,000, यानी टोटल हो गया 62,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। गाइस, डेबिट साइड वो चीज़ें आती हैं जो फॉर्म के लिए खर्चे हैं और क्रेडिट साइड वो चीज़ें आती हैं जो फॉर्म के लिए प्रॉफिट है।
उसके बाद देखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि क्वेश्चन में दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है 10% की रेट से। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज करेंगे, जैसे कि अगर इसमें दे नहीं रखा कि जो ड्राइंग है वो हमने कब किया। देखिए ड्राइंग ऑफ शिव एंड हरी ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है, कहीं पे ये नहीं मेंशन किया कि किस डेट को ड्राइंग किया गया है। तो अगर कोई चीज़ मेंशन नहीं है तो इसका मतलब हम जो ड्राइंग करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे वो 6 मंथ पे करेंगे। यानी कि ये देखिए इंटरेस्ट शिव का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12,000 रुपये का 10% की रेट से और 6 मंथ। अगर डेट नहीं दी हुई है ड्राइंग के लिए कि किस डेट को ड्राइंग किया है तो हम 6 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे। तो ये 12,000 रुपये का 10% की रेट से 6 मंथ का आ गया 600 रुपये। और हरी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा 10,000 का 10% की रेट से 6 मंथ का 500। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे देखेंगे कितना आया, शिव का आया 600 एंड हरी का आया 500, यानी कि ये आ गया दोनों का 1100। ठीक है गाइज, अब क्वेश्चन में अब ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम क्या करेंगे कि अब इन दोनों का ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करने पे 1,97,100 रुपये एंड इन दोनों का जो आएगा उसके बाद हम 1,97,100 में से हम 40,000 एंड 62,000 को लेस कर देंगे और ये आ जाएगा हमारा 95,100। और इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है 3:2 के रेशो में। तो हम 3:2 के रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 57,060 एंड 38,040। अब इन दोनों का इक्वल हो जाएगा बैलेंस गाइस, ये 197,100। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गया। उसके बाद इसमें बोला है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल भी प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में पार्टनर्स का कैपिटल हम बनाएंगे, यानी कि सिर्फ एक ही अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो हम एक चीज़ याद रखनी है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो डेबिट बैलेंस है वो सारा आ जाएगा क्रेडिट साइड। यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक, पहले तो बैंक लिखेंगे क्योंकि कितना पैसा उसने लगाया, शिव ने लगाया बाय बैंक, शिव ने लगाया 5 लाख एंड हरी ने लगाया 2 लाख। उसके बाद बाय बैंक करके इसने एडिशनल में अप्रैल में हरी ने पैसा लगाया था तो यहाँ पे बाय बैंक करके हरी ने 1 लाख रुपए और लगाया था तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 लाख रुपए। और उसके बाद जो भी चीज़ें हमारी डेबिट साइड है यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड वो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। जैसे कि बाय सैलरी ये आएगा 31 दिसंबर, बाय सैलरी 20,000 शिव का अभी जो हमने निकाला और 20,000 हरी का। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा शिव का और हरी का, शिव का आएगा 40,000 जो मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया और हरी का आएगा 22,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिप्रिएशन का जो प्रॉफिट आया था वो कितना आया था,
बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट कितना आया था? 57,060 एंड 38,040। ठीक है गाइज, अब इसको ऐड करेंगे डेबिट साइड या फिर हम क्रेडिट साइड या फिर हम डेबिट साइड का पहले हम लिख लेते हैं। तो ये आएगा आपका ड्राइंग बाय टू ड्राइंग टू ड्राइंग कितना था ड्राइंग? शिव का था 12,000 एंड हरी का था 10,000। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शिव का था 600 एंड हरी का था 500। उसके बाद हम ऐड करते हैं, ये आपका ऐड है जो कि यहाँ हमने किया। शिव का ऐड 6,17,060 और हरी का आया 3,80,040। उसके बाद टू बैलेंस क्लोज डाउन में आ गया आपका 6,04,460 और हरी का आ गया 3,69,540। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम करते हैं कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। क्योंकि इसमें ये बोला है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के साथ साथ हमें फिक्स्ड कैपिटल भी प्रिपेयर करना है। तो हम कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं। सबसे पहले कि हम बाय बैलेंस ब्रोक डाउन में कितना था, शुरू में कितना लगाया था शिव ने? 5 लाख और हरी ने लगाया था 2 लाख रुपए। उसके बाद हरी ने एडिशनल लगाया था अप्रैल में 1 लाख रुपए, तो हम हरी में लिख देंगे 1 लाख रुपए इसने एडिशनल लगाया। इसका आपका आ गया हरी का 3 लाख एंड शिव का आ गया 5 लाख। उसके बाद ये आपका आ गया इधर का क्लोजिंग बैलेंस, शिव का 5 लाख और हरी का 3 लाख। ये बैलेंस आपका इक्वल आ गया। उसके बाद हम करते हैं करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल के साथ साथ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए करंट भी प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें जो जैसे हमने कैपिटल अकाउंट तैयार किया था वैसे ही करंट अकाउंट, पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है हमें, क्योंकि करंट अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं है तो इसलिए हम बैलेंस तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि है ही नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या था, बैलेंस ब्रोक डाउन तो है नहीं, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इधर क्या चीज़ें आएंगी जो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है और डेबिट साइड कौन सी चीज़ें आएंगी जो पार्टनर्स के लिए लॉस है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिव को कितना मिला है? 40,000 और हरी को मिला है 22,000। ठीक है। उसके बाद शिव को सैलरी मिली है 20,000 रुपये और हरी को भी मिली है 20,000 रुपये। ये क्वेश्चन में दिया गया है और मैंने आपको निकाल कर भी बताया था। उसके बाद सॉल्व करके बताया था। उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से लिया है, कितना है? 57,060 हरी का और 38,040
शिव का है 57,060 और हरि का है 38,040। उसके बाद ड्राइंग डेबिट साइड, शिव ने कितना ड्राइंग किया था 12,000 एंड हरि किया था 10,000। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि हरि से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा 600, शिव से किया जाएगा 600 एंड हरि से किया जाएगा 500। उसके बाद और कुछ भी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ मेंशन नहीं है, तो हम ऐड करेंगे क्योंकि सिर्फ जो चीज़ें दी हुई थी वो सारा हमने कर लिया है। सैलरी भी कर लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज कर लिया और ड्राइंग पे भी 10% हमने चार्ज कर लिया। तो अब हम ऐड करेंगे। ऐड आपका आ गया शिव का, क्रेडिट साइड का सबसे पहले ऐड किया हमने 1,17,060 और हरि का आया 8, हरि का आया 80,040। उसके बाद 31 दिसंबर को टू बैलेंस क्लोज डाउन, यानी कि शिव के जो भी टोटल है 1,17,060 में से 12,000 और 600 रुपये लेस करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 1,04,460। और इसी तरीके से हरि का 80,040 में से लेस कर देंगे 10,000 और 500 रुपये, तो आ जाएगा 69,540। और ये हमारा दोनों साइड इक्वल हो गया। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। गाइज़ अगर समझ में आया होगा थोड़ा सा भी, अगर मेरी वीडियो से हेल्प मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।